हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुमार शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का वेट ख़त्म हो गया। आप बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर आईसीआर का फॉर्म कब आएगा, रिगार्डिंग डेट्स एंड ऑल, कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो 1.5 मंथ पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी। तब मैंने आपको बोला था कि आपकी आईसीआर के फॉर्म जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगी और आपके डेट्स भी रिलीज़ हो जाएंगे कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बट मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि ऑलमोस्ट अगस्त में आपके एग्ज़ामिनेशन होंगे। तो अभी एग्ज़ामिनेशन डेट तो नहीं आई है, बट बाकी डिटेल्स आपकी आ चुकी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईसीआर होता क्या है। जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता, या जिन भी स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट का एग्ज़ामिनेशन दिया था, उनका वो एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं हुआ कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, तो आप ये वाली फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। या फिर वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनको इंटरेस्ट है बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज़, बीटेक के कोर्सेज जैसे कि बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीएससी कम्युनिटी साइंस। तो अगर आपको इन सारे कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली ये वाली फॉर्म फिल करनी चाहिए। अब रिलेटेड टू डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो 15%, सपोज़ अगर ऑल इंडिया में किसी कॉलेज में अगर 100 सीट्स है तो उसकी 15% यानी कि 15 सीट्स किससे फिल होती है, आईसीआर एग्जामिनेशन के थ्रू फिल होती है। बट जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके 100% सीट्स जो फिल होगी वो आईसीआर के थ्रू फिल होती है। ठीक है, अभी इसके डेट्स क्या क्या हैं। तो आप 20 अगस्त से लेके 19 सॉरी आप फॉर्म 20 जुलाई से लेके 19 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट जो ट्रांजैक्शन का होगा आपके फॉर्म फिलिंग का, वो आपका 19 अगस्त होगा। तो आप उससे पहले ही अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो। फॉर्म फीस कितनी है? तो फॉर द जनरल एंड अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट द फॉर्म फीस इज़ 800। फॉर द ओबीसी स्टूडेंट द फॉर्म फीस इज़ 770। फॉर द एससी एंड एसटी स्टूडेंट रिलैक्सेशन मिली है और आपके फॉर्म फीस है 400। अब बात करते हैं कि अगर आपने कुछ गलती कर दी, कोशिश करना कि गलती आप ना करो, बट बाय द वे अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप उसे ठीक कर सकते हो। एंड द डेट्स आर, आप 21 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक आप उसमें जो भी आपकी मिस्टेक्स हुए हैं आप उसे ठीक कर सकते हो। अभी एडमिट कार्ड या फिर एग्ज़ाम डेट्स के लिए डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम होता है 2 आवर 30 मिनट्स, 150 क्वेश्चंस होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, यानी कि 50-50-50 आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो। ऐसा इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अगर पीसीबी स्टूडेंट हो तो आप पीसीबी ही सेलेक्ट करो, आप एबीसी भी सेलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। बट आपके काउंसलिंग के टाइम में आपको फिर वही ऑप्शंस मिलेंगे जो आपके कोर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। सपोज़ करो कि अगर आप पीसीबी लेते हो तो आप इनएलिजिबल हो जाते हो फॉर द बीटेक कोर्सेज़। अगर आप एबीसी ग्रुप से देते हो तो आप बहुत सारे बायोटेक वगैरह कोर्सेज से आप इनएलिजिबल हो जाते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो 2 आवर 30 मिनट्स के एग्ज़ाम होंगे। 50-50 क्वेश्चंस आपके ईच सेक्शन से होंगे। सपोज़ अगर कोई पीसीबी स्टूडेंट है तो 50 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम फिजिक्स, 50 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 50 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम बायोलॉजी। सेम अगर मैं एबीसी ग्रुप की बात करूं, एबीसी बोलने का मतलब जिनके एग्रीकल्चर थे, तो 50 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम एग्रीकल्चर, 50 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 50 फ्रॉम बायोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कौन सी वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हो? तो वेबसाइट है www.nta.ac.in या फिर icr.nta.nic.in। जितने भी आपके फॉर्म फिलिंग्स वगैरह होंगे बस ये वाला इस वेबसाइट से होगा। बाकी आपके रिजल्ट्स हो या काउंसलिंग रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी आपको काउंसलिंग रिलेटेड करना होगा काम, वो आपका होगा www.icrexam.net। इसी पे आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा या फिर इसी पे आपके OMRs वगैरह या आपका रिस्पॉन्स की जनरेट होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि बहुत स्टूडेंट बोलेंगे कि सर अंडर प्रिविलेज स्टेट्स का यहाँ पे ऑप्शन होता है। तो हाँ, अंडर प्रिविलेज स्टेट का आपके पास ऑप्शन आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये अंडर प्रिविलेज स्टेट का जो ऑप्शन आता है इसमें 2% रिजर्वेशन होता है, बट ये सिर्फ सेलेक्टेड स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए ही रिजर्व होता है। मतलब जो पिछड़े स्टेट्स हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन होता है। आप अंडर प्रिविलेज स्टेट में आँख बंद करके नहीं कर देना यस। मैं बताऊँगा इन स्टेट्स के स्टूडेंट्स को ही यस करना है, तो उन्हीं स्टेट्स के स्टूडेंट यस करें, बाकी उसमें यस ना करें। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट में जाके ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। तो वेबसाइट आप खोलोगे, एक ईमेल या फिर एक मोबाइल नंबर से आप एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो मेक श्योर आप उसमें गलती ना करो। तो आप अपने मोबाइल नंबर एंड ईमेल के थ्रू आपने रजिस्टर कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने सारे डिटेल्स फिल करने होंगे। फिर अपनी फ़ोटोज़ आपको अपलोड करनी होगी, सिग्नेचर अपलोड
करने होंगे थंब इम्प्रेशन, ये जो भी आपको साइज़ है उसी साइज़ में आपको अपलोड करना है। और फ़ोटोज़ वगैरह कोशिश करना कि आपके बैकग्राउंड्स वगैरह वाइट हो, फ़ोटो क्लियर हो। अगर आप स्पेक्स यूज़ नहीं करते हो, डोंट यूज़ द स्पेक्स इन द फ़ोटोज़। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आई गेस आप सभी ने पहले ना कभी कोई सा फॉर्म भरा होगा, तो आपको ये बेसिक डिटेल्स तो पता होंगी ही। उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। आपको एक कन्फर्मेशन पेज मिलेगा, वो निकाल के आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखो। कन्फर्मेशन पेज प्रिंट आउट ज़रूर करवाना। बहुत बच्चे कन्फर्मेशन पेज प्रिंट आउट नहीं करवाते हैं, तो काउंसलिंग के टाइम में इश्यूज़ आती हैं। तो इसलिए मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि आप कन्फर्मेशन पेज ज़रूर डाउनलोड करो और अपने पास रखना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि एनटीए जो भी आपसे गलती होगी उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे। तो एक बार आप ये वाला प्रोस्पेक्टस ज़रूर पढ़ो बिफोर फिलिंग योर फॉर्म। वैसे मैं सारी जो भी छोटी चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा, बट आप अपने लेवल पे भी ये सारे एक बार पढ़ जाओ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें और आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है और आपके लिए ये फॉर्म है या नहीं है। तो टोटल 2879 सीट्स हैं, क्योंकि कोर्सेज़ अलग अलग हैं। एग्रीकल्चर के लिए इसमें अलग सीट्स होती हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए अलग, फॉरेस्ट्री के लिए अलग, फिशरीज़ के लिए अलग। तो टोटल 2879 सीट्स हैं जिसमें इस बार एडमिशन होने वाला है यूजी कोर्सेज़ में। और ये वही है कि आप वहाँ पे जाके जब भी आप कॉलेज में जाओगे तो आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट पहले ही वहाँ पे एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है कि आप रैगिंग नहीं करोगे। अगर आप रैगिंग करते हुए पकड़े गए तो यू विल बी डिबेट फ्रॉम द कोर्स। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। बट टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ, ये सिर्फ कागजी बातें हैं। और वैसे बात है, कॉलेज लेवल पे बेसिक इतना नहीं होता, बट बेसिक लेवल पे होता है। और मैं बढ़ावा नहीं दे रहा। आई हैव नेवर रैग्ड एनी ऑफ माई जूनियर, तो मैं बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे रहा। चलो, तो आपकी स्कोरिंग कैसे होते हैं। तो सपोज़ एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन में आपके 4 मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। अगर आप एक क्वेश्चन निगेटिव करोगे तो आपके 1 मार्क कट जाएंगे, तो 600 मार्क्स है। अब कितना मार्क्स सेफ जोन होता है, तो सेफ जोन अगर आपके 400 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, यू विल बी एबल टू गेट द बेस्ट कोर्स, दैट इज़ बीएससी एग्रीकल्चर को हम इसमें बेस्ट कोर्स कंसीडर करते हैं। अभी अगर मैं पीसीएम वालों के लिए बोलूँ तो पीसीएम वाले या तो बीएससी एग्रीकल्चर या तो वो बीटेक कोर्सेज़ को चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट। बट अगर मैं इन जनरलाइज्ड बोलूँ पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए, तो बीएससी एग्रीकल्चर सबसे पहला फोकस होता है। तो 400 प्लस पे आप बिल्कुल सेफ़ जोन में होते हो कि आपको कोई ना कोई कॉलेज में आपको बीएससी एजी मिल जाएगा। बट हाँ, टॉप कॉलेज, टॉप रैंक अगर आपको लानी है, 1000 के अंदर रैंक लानी है, तो आपको मार्क्स अच्छे गेन करने पड़ेंगे। 450 एवव अगर आपके मार्क्स हैं तो यू विल बी इन टॉप 1000। तो एक एक मार्क्स पे रैंक काफ़ी वेरी करती है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पेपर, मीडियम ऑफ द पेपर सिर्फ 2 लैंग्वेजेस होते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। ऐसा नहीं है कि नीट के बेसिस पे बहुत सारे लैंग्वेज होंगे, सिर्फ इंग्लिश या फिर हिंदी में आपके पेपर होते हैं। पीसीएम, पीसीबी, पीसीए, एबीसी ये ग्रुप वाले बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब जिनका भी एग्रीकल्चर रहा है 12th में, जिनका भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा। बट आई गेस इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिटेबल होते हैं पीसीएम वाले, क्योंकि वो पीसीबी के भी कोर्सेज़ कर सकते हैं और पीसीएम वाले भी कोर्सेज़ कर सकते हैं। सबसे अगर इसमें घाटा अगर किसी का होता है तो वो एबीसी ग्रुप वाले होते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में उन्हें सिर्फ 4 से 5 कोर्सेज ही मिलते हैं जिसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। सिलेबस आप यहाँ से जाके लिंक पे क्लिक करके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। बट सिलेबस अगर मैं बोलूँ तो 11-12 का ही सिलेबस होता है इसमें, ठीक है। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि आपको एग्ज़ाम देने से पहले अभी आपके पास टाइम है, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ आप मान के चलो, क्योंकि अभी डेट्स आई नहीं है, तो अभी से 1 मंथ तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे। तो 1 मंथ में आप देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आपको कहाँ पे शाइन करना है अपना प्रिपरेशन, और उसके बेसिस पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर जिनको भी इश्यूज़ है, क्वेश्चन पेपर का आइडिया नहीं है, तो वो मेरे टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर आप जाके देख सकते हो। उसके भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप इनरोल करके टेस्ट सीरीज़ के पेपर एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो खुद के प्रिपरेशन को। चलो, अब कैटेगरी वाइज भी होता है। कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट, ओबीसी की जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपकी सेंट्रल लेवल पे होनी चाहिए, तभी आप ओबीसी एनसीएल में कंसीडर किए जाते हो। ये यूपीएस का आप देख लो कि कौन कौन से स्टेट के स्टूडेंट अंडर प्रिविलेज स्टेट में आते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड लद्दाख। ये जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ से पढ़ा है, जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, दे कम्स अंडर द अंडर प्रिविलेज स्टेट कोटा।
तो इनको 2% का रिलैक्सेशन मिलता है, 2% सीट्स इनके लिए रिजर्व होती है, ठीक है। तो अगर आप बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मैं बिहार से हूँ, अंडर प्रिविलेज स्टेट में येस कर दूँ, तो नहीं, आप बिलोंग नहीं करते उस ग्रुप से। बस ये 13 स्टेट के स्टूडेंट्स हैं जिनको ये वाला कोटा मिलता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सब आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। 10+2 आपने एक मतलब पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने किया हो, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एज लिमिट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चे एज लिमिट पूछते हैं कि सर मेरा 25 ईयर्स हो गया, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो मिनिमम एज 16 ईयर्स होनी चाहिए आपकी ऑन 31 अगस्त 2022। अगर 16 ईयर्स से एवब आप हैं तो आप ये वाला एग्ज़ाम दे सकते हो। मैक्सिमम एज के लिए कुछ भी बोला नहीं गया है, तो आपकी मैक्सिमम एज कितनी भी हो, यू कैन गिव योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एक एज रिलैक्सेशन फैक्टर दिया हुआ है। चलो ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर की मैं बात करूँ तो एग्जामिनेशन सेंटर काफ़ी है। आपको 4 सेंटर चूज़ करने होंगे। 4 सेंटर आप चूज़ करते हो, उसमें से आपको कोई एक सेंटर अलॉट होगा। हर साल मैक्सिमम देखा गया कि फर्स्ट सेंटर ही बच्चों को मिल जाता है, बट ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको फर्स्ट सेंटर ही मिलेगा। तो आपके 4 के 4 सिटीज़ जो आप सेलेक्ट करते हो, वो चारों आप सही तरीके से सोच के फिर वो सेलेक्ट करना, ठीक है। क्योंकि आपने एक बार जो सेलेक्ट कर लिया सिटी, चॉइस ऑफ सेंटर, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप ऐसा सोचोगे कि बाद में जब करेक्शन फॉर्म आएगा वहाँ पे मैं सेंटर चेंज कर दूँ, तो वो वाला ऑप्शन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, अब ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर, आपके ईमेल आईडी, ये सब आपके पास रेडी होनी चाहिए। आपके लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स, आपकी सिग्नेचर जेपीईजी फॉर्मेट में, वो जब भी आप जाओगे लैपटॉप से या फिर जहाँ से भी आप ये फॉर्म फिल करोगे, वहाँ पे आप जाके ये सारी चीज़ें स्कैन करके आप कर सकते हो। स्टेप्स मैंने बता दिया कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, फिर पेमेंट करना है, और अपनी कंफर्मेशन पेज आपको फॉर द फ्यूचर रेफरेंस आपको वो सेव कर लेनी है। मेथड ऑफ पेमेंट आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, या फिर यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन में आपकी बेसिक डिटेल्स जो आपसे मांगी जाएगी, आपका नाम, आपके मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो ये आप डिटेल्स डाल के अपनी बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देन यू विल गेट एन ओटीपी, या फिर आपके ईमेल पे एक मैसेज आएगा कि हाँ आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हो। आफ्टर दैट यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी कास्ट वगैरह बाकी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। फिर आपको अपने फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करने होंगे, थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा, ये सारी चीज़ें करनी होंगी। एक चीज़ ये ध्यान में रख लेना कि आपके फ़ोटोज़ वगैरह कैसे होने चाहिए जिससे आपका रिजेक्शन ना हो। फ़ोटोज़ में कोई भी कैप या फिर आप स्पेक्टिकल्स यूज़ मत करो अगर आप यूज़ नहीं करते हो। इफ़ यू यूज़ योर स्पेक्टिकल्स यू कैन यूज़। 80% ऑफ द फेस शुड बी क्लियरली विजिबल। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बट आपने कभी ना कभी फॉर्म भरा होगा तो इतनी बेसिक डिटेल्स आपको पता होती है, तो ये मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा और इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ सेंटर दैट यू हैव चूजन। अभी एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा इसकी डेट्स अभी मेंशन नहीं की गई है, बट मोस्ट प्रोबेबली फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी उसके बाद एग्ज़ामिनेशन डेट आएगा, वो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा। एक्सपेक्टेड डेट भी बता दूंगा, कैसे आपको प्लान करना है प्रिपरेशन वो भी बता दूंगा कि आप कैसे 400+ ला सकते हो, या फिर मेरे रैंक्स जो थे 191 उससे भी अच्छा रैंक आप कैसे ला सकते हो। वैसे वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखी है, बट फिर भी एक फ्रेश वीडियो अपलोड करूँगा रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी ऑफ द प्रिपरेशन एंड ऑल। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। वंस आई विल गेट द टाइम आई विल अपलोड द वीडियो। चलो, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार देख सकते हो। अब जैसे है डायबिटिक स्टूडेंट, ये सब आपके लिए नहीं है। जिनके लिए भी है एक बार पढ़ लेना थोड़ा सा। अनफेयर मींस प्लीज़ यूज़ मत करना, क्योंकि आप फिर हमेशा के लिए डिबेयर कर दिए जाओगे फ्रॉम द आईसीआर एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बार के साथ साथ आप हमेशा के लिए इससे हटा दिए जाओगे। उसके बाद आपके आंसर कीज़ आते हैं, आंसर कीज़ को आप चैलेंज कर सकते हो। ये सब बात की बात है, अभी बस आपको फॉर्म फिल करना है, आपको वो बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए। आईसीआर में 3000 का स्कॉलरशिप मिलता है, ये आप पता रख लो। ये आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बच्चे स्कॉलरशिप के प्रति ज़्यादा भागते हैं। तो यस, जो भी अपने स्टेट के बाहर सीट्स लेते हैं दे गेट एन स्कॉलरशिप ऑफ 3000 रुपीज़ पर मंथ फ्रॉम द आईसीआर। लिस्ट ऑफ सिटीज़ दी हुई है, तो आप देख लो कि आपके सिटी, आपके जो स्टेट है उसमें कौन कौन सी सिटीज़ है। बिहार में आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, काफ़ी सिटीज़ हैं। असम में बात करूँ डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर, ठीक है, 5 सिटीज़ हैं। तो सिटीज़ के नंबर
अप्रोप्रिएट होते हैं, तो आपको इतना टेंशन नहीं लेने की बात है। आपके स्टेट में काफ़ी सारी सिटीज़ होंगी जहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। 4 आप सेलेक्ट करोगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली अपने ही स्टेट में आपको मिल जाएगा वो चॉइस ऑफ सेंटर आपका। ये सारे कोड नंबर्स हैं, तो आप कोड नंबर्स देख लो वाइल फिलिंग द फॉर्म, यू कैन यूज़। ये सारे कोर्सेज हैं। एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो बीएससी फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स नहीं है। जब से मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ ऑलमोस्ट इट्स बीन 3 ईयर्स से मैंने तो नहीं देखा है कि इस कोर्स पे कभी भी एडमिशन हुआ, तो इसको आप साइड में रखो। तो बेसिक कोर्सेज जो हैं दैट इज़ बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी कम्युनिटी साइंस, बीएससी सेरीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें से कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा कोर्स ख़राब है, तो अभी आपको इसको नहीं सोचना है। आपको टारगेट रखना है कि एटलीस्ट यू शुड हैव टू स्कोर 400+ मार्क्स। तो अभी बस ये टारगेट लेके जाओ, इसके बेसिस पे आप पेपर पैटर्न को अटैम्प्ट करो। देखो ये 400+ मार्क्स ज़रूरी नहीं है फॉर द पीसीएम स्टूडेंट, बिकॉज इतना ज़्यादा कट ऑफ बीटेक कोर्सेज़ के लिए नहीं जाता है। तो आपको बस अपनी तरफ से बेस्ट करना है, ये नहीं सोचना है कि 400+ मार्क्स ही आपको लाना है, ठीक है। ये बेसिक जो पीसीबी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने बोला, या एबीसी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने बोला। चलो अब कुछ कॉलेजेस हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस एक्रीडेटेड हैं या नहीं है। लोग पूछते हैं कि सर कौन से प्राइवेट कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, तो ये प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड है या नहीं है, तो वो यहाँ पे मेंशन हुआ है। देखो ये सारे प्रोसेस हैं कि कैसे आपको जाना है, कैसे आपको शो होगा। तो आप पर्सनल डिटेल भरोगे, फिर प्रेजेंट एड्रेस अपना भरोगे, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम पे आप क्लिक कर सकते हो। अपने पासवर्ड डालोगे, आप पासवर्ड बना के फिर एक सिक्योरिटी पिन नीचे में जनरेट होगा। ये सारी चीज़ें फिल करके, इतनी चीज़ें आप जब करोगे तो ये आपको पता चल जाएगा। इतनी छोटी चीज़ें मैं आपको नहीं बताने वाला, बट आप चाहो तो देख सकते हो। प्रोस्पेक्टस आप पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कैसे करना है, ठीक है। सेंटर ऑफ चॉइस करो अच्छे से, और देखो यहाँ पे फ़ोटोज़ बिल्कुल क्लियर है। अगर आपके पास नेम एंड डेट वाला है जैसा आपने नीट में अपलोड किया था, यू कैन अपलोड, बट कोशिश करो कि आप प्लेन फ़ोटो डालो यहाँ पे, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ऑल राइट। तो ये बेसिक आपके हैं तरीके। चलो ठीक है, ये आप एक बार देख लेना। मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको करके बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं बन पाता। और ये सारी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी आपको एक अपडेट देना था। और एक चीज़ और याद रखना कि हाँ, डिफरेंट शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, पॉसिबल नहीं होता है एक दिन में एग्ज़ाम होना, तो डिफरेंट शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन कभी फ़ायदेमंद भी होता है, कभी बहुत स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं भी होता है। लास्ट ईयर फॉर द एबीसी स्टूडेंट इट वाज वेरी बेनिफिटेबल, बट बाकी के लिए बेनिफिटेबल नहीं था, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में पेपर टफ़ आता है या आपके शिफ्ट में पेपर इजी आता है। इफ़ द पेपर इज़ टफ़ यू विल गेट द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अगर पेपर इजी रहा तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, ये आपकी काउंसलिंग के टाइम में आपको यूज़फुल होंगे। फिर और भी हैं फिज़िकल लिमिटेशंस, अगर आपके पास है तो उसकी भी सर्टिफिकेट्स होती है, वो आपको लेके जानी होती है ताकि आपको कोई प्रोवाइड करवाया जा सके जो आपका पेपर लिखे। उसके बाद बात करते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो कि अभी एफिलिएटेड हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं विच आर एफिलिएटेड फॉर दीज कोर्सेज़, तो आप ये देख सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 46 मतलब यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपका एडमिशन होने वाला है। फाइनल लिस्ट काउंसलिंग के टाइम में आएगी। तो आई गेस इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए अभी के लिए काफ़ी है। तो आप जाके फॉर्म फिल करो, कोशिश करो कि 19 अगस्त से पहले सारे लोग आप लोग फॉर्म फिल कर लो। कुछ भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आपको ये वाली इशू आ रही है, आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट अभी के लिए मैं बोलूँगा फॉर द सेफ जोन, जिनका भी पेपर नीट में ऐसा लग रहा है कि आपको सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से ऊपर नीचे या यू विल नॉट द कोर्स दैट यू वांट टू डू, तो आप डेफिनेटली इसको फिल करो। फॉर द पीसीएम स्टूडेंट ऑल्सो आई विल से कि बाकी एग्रीकल्चर मतलब बाकी जो आप बीटेक कोर्सेज करते हो फ्रॉम देयर अगर आपको आईआईटीज़ एनआईटीज़ नहीं मिल रहा है तो दिस इज़ अ प्रॉफिटेबल वन, आपको यहाँ से अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलेगी, तो आप इसके लिए जा सकते हो। फॉर द एबीसी स्टूडेंट आई गेस यही आपके पास ऑप्शन होता है। आईसीआर आपके लिए ड्रीम कॉलेजेस आपको प्रोवाइड करवाती है। तो आई गेस विद दिस आई विल वाइंड अप दिस वीडियो।